इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको भी अपन हल कर लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। 4 विकल्पों वाले हैं क्वेश्चन ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किन वृक्षों की पूजा करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का आम और इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंगवेरा इलाहाबाद में स्थित है जी, में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी, ऑप्शन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं सदी में। ध्यान से देखना सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बना है आपका नर्मदा नदी पर, और कहाँ बना है ये? गुजरात में बना है, गुजरात राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, पालर पानी कहा जाता है? तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है वर्षा जल। ठीक है। ये वाला जो आंसर है वो गलत दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, सही आंसर है वर्षा का जल, वर्षा जल। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी की फसल क्या है? चना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चना। ठीक है। अब इसके बाद में जहाँ में इधर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बेवर भी कहते हैं और दैया भी कहते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं जी। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि अलग अलग, इसको पेपर में एक ही आएगा, या तो बेवर आएगा या दैया आएगा, लेकिन है ना यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए, दैया भी दिया है, बेवर भी दिया है। तो मध्य प्रदेश में इनको दैया भी कहते हैं और बेवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्म है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान की किस्म है। ठीक है। आस, अमन एक वो किस्में नहीं होती, उन्नत किस्में, इनके नाम है जी। ठीक है। उन्नत किस्में क्या होती हैं? जो अच्छी फसल देती हैं, पैदावार अच्छी होती है, उन किस्मों के नाम है जी। वो किसके हैं? धान के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है। ठीक है। यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं? क्या कहते हैं उसको? खरीफ की फसलें। ठीक है। यानी खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में उनको काट लिया जाता है। इसके बाद में फिर क्या होता है? रबी की फसलें बोई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं रबी की फसलें, और अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लिया जाता है। ठीक है। और इन फसलों के उदाहरण लिख देना। खरीफ की फसलों के 2-3 अंतर भी आ सकता है 2 नंबर में। खरीफ की फसलें क्या हो जाएंगी? सोयाबीन है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, बहुत लंबी लिस्ट है, मूंगफली है। और अभी जो वर्तमान में खड़ी हैं वो सब कब की हैं? ये रबी की हैं। तो 4
तीन उदाहरण, दो तीन उदाहरण उसके देख लें, दो तीन उदाहरण रबी की फसलों के, दो तीन खरीफ की फसलों के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा विदेशी हानियों तथा देरी को घटाता है? तो क्या हो जाएगा? पाइपलाइन। पाइपलाइन परिवर्तन क्या होता है? जमीन को खोद के इसको डाला जाता है, पाइप को, फिर उनमें से क्या है, पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ले आया जा सकता है। क्या? नहीं, इनको नीचे ही डाला जाता है अधिकतर, ऊपर भी डाला जाता है, ऐसे पानी के लिए डाला जाता है ऊपर। ठीक है। जैसे बहुत से बांध होते हैं, वहाँ से पानी की, जैसे अपने तिगरा डैम है, आपने देखा होगा ग्वालियर वाला, तो वहाँ से क्या है, पानी की सप्लाई के लिए क्या डालते हैं? पाइप डालते हैं, और वहाँ से बंदा से पानी ग्वालियर में पूरे शहर को पानी देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो इसका क्या हो जाएगा? रेल परिवहन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन नहीं है, प्रमुख साधन की बात कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा फिर? रेल परिवहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन का सही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये सब अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसमें भी। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा है? जी मैटरनिक ने कहा है। ये सब क्वेश्चन बैंक में दिए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये आ जाता है अपना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई? छवि माने क्या होता है? प्रतिमा। किसकी लगी थी? मारियान की। ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मैटरनिक चांसलर था, किसका था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया सही आंसर है, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1921 में। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ में ही शुरू हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो इसका क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम कौन थे? गृह मंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, क्यों गिर गई? तो किसके कारण गिर गई? महामंदी के कारण गिर गई। ऑप्शन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये सभी अच्छी क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है। इनमें से भी प्रश्न बहुत आ सकते हैं। रिंडरपेस्ट क्या है? एक बीमारी है, पशु रोग है। कहाँ फैली थी ये? अफ्रीका में फैली थी। किस दशक में फैली थी? 1890 के दशक में फैली थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बीमारी है, पशु मवेशी, पशु माने क्या होता है? मवेशी रोग था। इसने 90% वहाँ की जो पशु थे उनको मौत के नींद सुला दिया। कौन सी? रिंडरपेस्ट। कौन से उसमें फैली थी ये? अफ्रीका में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या था? कौन सा रोग था ये? पशु रोग था, बीमारी थी। ठीक है, रिंडरपेस्ट। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है?
तो उनको कहते हैं सिल्क मार्ग या इसको कहते हैं रेशम मार्ग। ठीक है, पहले ना व्यापार इन्हीं मार्गों से होता था। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली मार्गों को किस नाम से जाना जाता था? रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग। इन्हीं से व्यापार होता था पहले। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था? तो ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। कॉर्न लॉ क्या है? यानी बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर क्या लगा दी थी? पाबंदी। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ कहते हैं। 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामी क्या होते हैं? बड़े किसान। उनके दबाव में आकर मक्का की आयात पर क्या लगा दिया था? रोक लगा दी थी। पाबंदी या रोके की बात है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो ये क्या है? किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है ये। ठीक है, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला था? 1939 से 1945 तक। 1945 तक। अब इसमें दो, एक तरफ कौन से मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ कौन सी थी? ध्रुवीय शक्तियां। तो मित्र राष्ट्रों की तरफ कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और इसमें दूसरी तरफ कौन सी ध्रुवीय शक्तियों की तरफ कौन से देश थे? जापान, जर्मनी और इटली। ठीक है, ये ध्रुवीय शक्तियां की तरफ थी। तो ये दोनों, इसका युद्धों का अपन ने ध्यान रखना है। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। मित्र राष्ट्रों की तरफ ये देश थे 3, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और ध्रुवीय शक्तियां थी उनकी तरफ जापान, जर्मनी और इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राच्य से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी आया था ये। तो प्राच्य क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? प्राच्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो कौन सा शहर? लंदन। लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में हुआ था। ये क्वेश्चन आया था अपना। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो किसके लिए बनाई? कताई की मशीन थी ये। इसको किसने बनाया था? जेम्स हारग्रीव ने। किस सन में बनाया था? 1764 में। ठीक है, और कहाँ पर बनाया था? कौन सी मशीन? इंग्लैंड में। और क्या किया था इन्होंने? जो वहाँ की जो महिला थी उनका रोजगार छिनने के कारण इसका विरोध किया था, इस मशीन का। कताई माने सूती कपड़ा को काटना। वो पहले हाथ से बुनते थे सूती कपड़ा, तो उसके बाद में मशीन तैयार हो गई तो एक साथ में कई धागे इस मशीन से बनने लगे। तो वहाँ की जो महिला थी उनका रोजगार, वो हाथ से काम करती थी पहले, हथकरघा बोलते हैं। तो उससे ये मशीन का आविष्कार होने के कारण उनको डर था कि हमारा रोजगार धीरे धीरे छिन जाएगा, क्योंकि जब मशीन बन गई अब हमसे काम कौन कराएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ की महिलाएं ने इनका क्या, जिस मशीन का विरोध किया था। अपना क्वेश्चन एक उस वस्तु प्रश्न में भी है इसका। ठीक है, पसंद नहीं करती थी महिला।
इसको क्या करती थी? विरोध करती थी, विरोध किया था। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, जेम्स वार्ड ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया? तो किसने किया था? न्यूकोमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, न्यूकोमैन। इसने जो इंजन बनाया था उसमें क्या किया? सुधार किया था। किसने? जेम्स वार्ड ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो वस्त्र उद्योग से हुई। ठीक है। और क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। और कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और कौन सा उद्योग था वो? वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये भी आ सकता है, सभी क्वेश्चन अच्छे जाए। भारत की पहली कपड़ा मिल कौन से सन में लगाई गई? तो 1854 में लगाई गई थी। 1854। किसने लगाई थी? जूट मिल। सेठ हुकुमचंद ने। नहीं, पहली कपड़ा मिल की बात हो रही, जूट मिल की बात नहीं हो रही, कपड़ा मिल की बात हो रही है। तो कपड़ा मिल किसने कौन से सन में लगाई गई? तो 1854 में। ठीक है। नहीं, ये नहीं लगाई थी सेठ हुकुमचंद ने। अगला है, बाद में देख लेंगे अपन। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना था? 1948 को बना था। ऑप्शन खा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल किसका? अपने हरियाणा राज्य के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। और अगला है, भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? इसमें क्या है? भारत का रूस नहीं है। ठीक है, जर्मनी नहीं है, अमेरिका नहीं है, क्या है? नेपाल है सही आंसर। यानी भारत के पड़ोसी देश की बात हो रही है, तो इसका नेपाल आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न अंग कितने हैं? तो कितने हैं? 3 है। ठीक है, शासन 3 स्तर की सरकार है ना अपने, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सत्ता का, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसको? स्थानीय प्रशासन को दी जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अपने भारत में 3 स्तर की सरकार है, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन किसमें काम करती है? ग्राम पंचायत होती है। और शहरों में कौन सी सरकार होती है? स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, आगे देखिए, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं तो क्या कहलाते हैं? उसको क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। और गांव में काम करती हैं उनको ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? 3 सूचियां दी गई। कौन कौन सी हैं? राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो कितनी सूचियां? 3। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और संघ सूची या केंद्र सूची, एक ही बात है। राज्य सूची या प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई क्या है? ग्राम पंचायत हो जाएगा। यानी नगर, शहरों में कौन सी काम करती है? नगर निगम। ऐसे ही ग्राम पंचायत में कौन सी काम करती है? ग्रामीण स्तर पर स्वशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होती है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष दोनों का। ठीक है, इनका कार्यकाल यानी समय कितना होता है इनका? 5 साल होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है किसको है? न्यायालय करती है। ठीक है, यानी संविधान की व्याख्या करती है न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें?
विदेशी विदेशी मामले हैं, मुद्रा है और बैंकिंग है, क्या नहीं है? कानून नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कानून। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची का विषय क्या है इसमें? शिक्षा है। ठीक है, ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? धर्मनिरपेक्ष। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को, करने वाले व्यक्ति को नहीं, न करने वाले लगा है इसमें, न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 919। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है लिंगानुपात भारत में? केरल राज्य में। 1000 पुरुषों पर 1000 कितनी है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। उसमें कितनी है? 1000 पुरुषों पर 877। ठीक है, महिलाएं। सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में। और यहाँ पर साक्षरता भी सबसे अधिक है केरल में। और सबसे कम साक्षरता कौन से राज्य में? बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता इसमें? बहुसंख्यकों का शासन। ये भी क्वेश्चन आया था उसमें परीक्षा में अपने में। ठीक है, अभ्यास में दिया है ये सब, अभ्यास प्रश्न पत्र में। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के परिणाम का सही आधार क्या है? तो क्या हो जाएगा? एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या में शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? नियोक्ता शामिल नहीं है। यानी कि औपचारिक ऋण क्या होते हैं? शामिल नहीं है। औपचारिक ऋण क्या होते हैं? बैंक होती हैं और सहकारी समितियां होती हैं। और ये भी नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नियोक्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, करेक्ट आंसर। गा नियोक्ता, ये शामिल नहीं है। काय की बात कर रहा है वो? औपचारिक स्रोतों की बात कर रहा है। तो बैंक है, सहकारी समितियां हैं, और क्या नहीं है इसमें? नियोक्ता नहीं है। बस ये तो है ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो अनाज का भी करते थे, पशु का भी करते थे, सोना चांदी तांबे के सिक्के का भी करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन घ, करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी, इन सभी का मुद्रा के रूप में उपयोग करते थे। अब मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है कौन से हैं? कागज के करेंसी नोटों को भी अपन आधुनिक मुद्रा में शामिल है, सिक्के भी हैं और चेक भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। मुद्रा माने क्या होता है? रुपया, पैसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋण माने क्या होता है? साख के अनौपचारिक स्रोत नहीं है। कौन नहीं है इसमें? बैंक नहीं है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? औपचारिक स्रोतों का उदाहरण है। और मालिक व्यापारी किसका है? मालिक व्यापारी क्या हो जाएगा? अनौपचारिक स्रोत हो जाएंगे। साहूकार भी अनौपचारिक स्रोत हो जाएंगे। और रिश्तेदार और दोस्त भी अनौपचारिक। इसमें अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में 3 अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन गा, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का।
अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसके लिए? सभी लोगों के लिए। इसका क्या हो जाएगा? सभी लोगों के लिए। आगे क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। या वैश्वीकरण किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है। तो क्या लगेंगे इसका आंसर? विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं या वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा। यानी आपस में देशों को क्या करना? जोड़ना। संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, यानी विभिन्न देशों, यानी कई देशों, विभिन्न माने कई देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला तुम्हारे क्या है, ये 2-3 क्वेश्चन और है, इसमें ओटी फिर खालिस्तान है। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर भारत में कब आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में आई फोर्ड मोटर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक खालिस्तान आ गया, इसमें खालिस्तान भी देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सघन वन क्षेत्र कितना है? इसमें क्या भरेंगे? 17.4%। मैंने बताया था ये पहले 12.4%। ठीक है, कौन से वन? सघन वन। इसको कौन से वन कहते हैं अपन? आरक्षित वन। भारत में 3 प्रकार के वन हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत। और वनों का प्रतिशत कितना है? 24.56%। ठीक है, इतना। इसमें से सघन वन, यानी कि कौन से वन है जी? सघन वन को क्या कहते हैं? आरक्षित वन। और सबसे अधिक मूल्यवान इनको माना जाता है, यही वनों को। वन्य जीव अधिनियम, भारत में वन्य जीव अधिनियम, इसमें क्या बनना है? खालिस्तान में 1972 में लागू किया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1972। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्या हो जाएगा? मासिन राम, भारत में स्थित है, मेघालय राज्य में। ठीक है, यहाँ पर विश्व में यानी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखो, तमिलनाडु, इसमें क्या बनना है? तमिलनाडु राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु। यहाँ पर जो छतें होती हैं उसमें क्या करना पड़ता है? जल संग्रहण बनाना पड़ता है पहले। यानी ये नहीं है कि छतों का पानी वैसे ही चला जाए बह के, उसको जमीन के अंदर लाया जाता है वो पानी को, पूरे सोखता गड्ढा बनाकर। ठीक है, हाँ, जिससे क्या जमीन का पानी, मतलब ऊपर का पानी जमीन में ही जाए, अंदर जमीन से बह के नहीं जाए। ठीक है, जल क्या है? नवीकरण स्रोत है, संसाधन है। नवीकरण क्या होता है? इन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, फिर से उपयोग में या दोबारा से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। अनवीकरण क्या होता है? जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद में वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल उदाहरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पर बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हौज खास का निर्माण, इसमें क्या बनना है? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, किसने वो करवाया था हौज खास का निर्माण? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, बांधों को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय, इसमें बनना है बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। बहुत से उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई के लिए बनाते हैं बहुत सारे डैम।
बहुत देशी मौने बहुत से उद्देश्य हैं। जल जल के लिए बनाए जाते हैं, कछु सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, और कछु जल विद्युत वो उसके लिए विद्युत पैदा बिजली पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। मेघालय में नदियों व झरनों के मेघालय में नदियों व झरने के पाइपों को क्या भरेंगे इसमें? बांसों के हाँ जल को यानी पाइपलाइन द्वारा बांसों के पाइप बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों से उपयोग किया जाता है। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में बना है? गुजरात में बना है। कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है। और चावल सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होते हैं? पश्चिम बंगाल में होते हैं। और गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। और कपास सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन, कपास जूट और सन क्या है जी? ये सभी रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, कैसी फसलें हैं जी? सुन लो, सुन तो रहे हो ना? रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, चलो अपन